तू कहाँ आ रहा है? रात बहुत हो गई है तो आपको घर तक छोड़ दूं। दोडा, मैं जंगल में नहीं रहता हूँ। नटो काका, ये संभालो अपने पार्सल को। ए भागा, चल चल। चलो भाई चलो। चलो चलो आइए आइए आइए। इतनी सी बात के लिए भरत भाई ने आपको एक अनजान आदमी के सामने डांट दिया, बहुत गलत किया। इनको नारी शक्ति का सम्मान करना सीखना चाहिए। मैं एक पत्रकार हूं, इस पर रिपोर्ट बनाऊंगा। एक सुशील कर्तव्यनिष्ठ सुकन्या को कोई ऐसे कैसे डांट सकता है? आखिर डांटने की भी कोई सीमा होती है। वैसे आपका नाम क्या है? सीमा। तो सीमा जी, आपके साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए ताकि समाज के सारे मर्दों को इससे सीख मिले। और मैं तो ये भी कहूंगा कि आप जब भी शादी करो, ऐसे आदमी के साथ शादी करना जो स्त्री का सम्मान करना जानता हो। उसके लिए अब बहुत देर हो गई है। मतलब मेरी शादी हो चुकी है। अरे जीता भाई, कैसे हो आप? बस मैं मजे में, आप कैसे हैं? मैं भी थी। सीमा, तुम अभी तक यहीं हो? ये फाइल ठीक करके कब दोगे तुम मुझे? आवाज नीचे रख के बात करो। आप इस तरह सबके सामने मुझे कैसे डांट सकते हो? मैं आपके खिलाफ आवाज उठाऊंगी और ये आपके खिलाफ न्यूज रिपोर्ट लिखेंगे। सीमा, मैं तुम्हारा पति हूँ। पति हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे सबके सामने डांटे। मैंने कहाँ डांटा? अब रोज हम इसी तरीके से तो बात करते हैं। अब से इस तरह बात नहीं होनी चाहिए। ए भाई, ये क्या पट्टी पढ़ाई तुमने मेरी बीवी को जो इतना गुस्सा होकर चली गई? सॉरी भरत भाई, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी पत्नी है। सॉरी भरत भाई, वो क्या के पोपटलाल के अंदर वो कुट कुट के स्त्री सम्मान की भावना भरी पड़ी है। तो आपने शायद सीमा भाभी से थोड़ी ऊंची आवाज में बात की होगी तो इसके अंदर की स्त्री जाग उठी। क्या? सॉरी, मेरा मतलब है स्त्री सम्मान की भावना जाग उठी। अरे इनकी स्त्री सम्मान की भावना में मेरी बैंड बज गई, उसका क्या? अब 2 दिन लगेंगे सीमा को मनाने में। जेठा भाई, आप इनको साथ में क्यों लेके आए? ओ भाई, लड़की देखने के शुरू हो जाते हो। तुम तो किसी दिन मार खाओगे, मुझे भी मार खिलाओगे। ये तुम बार बार शादी करते रहते हो ना, इसलिए तुम्हारी शादी को तुम्हारी खुद की नजर लग गई है। खबरदार अभी किसी और लड़की से यहाँ बात भी की है तो। ये भरत भाई मेरे पहचान वाले हैं भाई। सॉरी जेठालाल, मुझे नहीं पता था भाई कि सीमा भाभी शादीशुदा है। भाई सोड़ी, ये रे मजे। ओम मित्राय नमो रवै नमो सूर्याय नमो भानवे नमो खग। ओम बबीताय नमः, ओम बबीताय नमः। गुड मॉर्निंग। आपके कलश में से पानी खत्म हो गया है। पानी। आपको कैसे पता चला? जी, दिख रहा है। तो थोड़ा पानी उधर दे दीजिए। पानी? है? हाँ बोला कि ना बोला, कुछ समझ में नहीं आया। हेलो हेलो, क्या? कब? किधर? कैसे? टप्पू, लो बेटा टप्पू, जूस पियो, लो। और पियो, लो। सब पी जाना है बेटा। टप्पू, अरे ये क्या तरीका है? कुर्सी खाली है, कुर्सी पे बैठ के खिलाओ ना। अरे अब रहने दीजिए ना, खाते वक्त किसी को टोका नहीं करते। ऐसा उंगली दिखाकर धमकी किसको दे रहे हैं? और कौन तुम लोग जो बार बार हमारी सोसाइटी में आके धमकी देकर चले जाते हो? अरे तुम लोगों को क्या लगता है हम सब लोग तुम लोगों से डरते हैं? बुलाओ पुलिस को बुलाओ।
बाबूजी बाबूजी जेठिया निकल, जेठिया निकल, जेठिया निकल, सोनी निकल, अय्यर निकल, निकल निकल, अरे फोन निकाल और पुलिस को फोन करो। रघु भाई, अपने को पुलिस का लोचा नहीं चाहिए। अगर यहाँ अजय दीवान होता तो ये सोसाइटी वाले इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोलते। चलो 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 चलो। तू उधर ही रुक। ए रुको, रुका रुका फोन लगाता हूँ मैं। रुका रुको रुको, फोन लगाओ। अभी कहाँ जा रहा है? रुका अरे भाग किधर रहा है? ए रुक जा, ए भागते किधर हो? ए रुक, रुका करता हूँ। रुका फोन करता हूँ पुलिस को। जेठालाल गेले गेले। आप फोन कौन करता है भाई? बापूजी बापूजी शांत हो जाइए। शाबाश, वाह बापूजी, मजा आ गया, वाह। बस अभी शांत हो जाए, गए वो लोग। हम बापूजी शांत से चले गए वो लोग। हाँ, ये गुंडे अजय देवगन को क्यों ढूंढ रहे थे? ये हमारे पोपटलाल जी की शादी तय हुई है ना, तो इसके लिए आए हैं। कौन पोपटलाल? किसकी शादी? ये किसके साथ है? वो मैंने बात की थी ना आपसे, पत्रकार पोपटलाल। मैं इत्तेफाक से पत्रकार भी मैं ही हूँ और पोपटलाल भी मैं ही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार। वाह। दरअसल मेरी शादी की बात चल रही है सालों से। अब ये सब उसी सिलसिले में आए हैं। ये केटरर है, ये डेकोरेशन वाले हैं, वो भाई साहब वो मंडप वाले हैं, और वो घोड़े वाले हैं, और ये हमारे पंडित जी हैं। मेरा मतलब है ये डीजे है, इनका नाम पंडित जी है। अरे तेरा शादी गया तेल लेने, समझा? ओ, ये भी नहीं चाहते इसकी शादी हो। हम लोग पूरा सोसाइटी चांद मारेंगे। अगर अजय दीवान यहाँ पर मिला तो तुम सबकी खैर नहीं, समझा? अरे भाई सब तय था, वो आने ही वाली थी, लेकिन लास्ट मिनट पे कैंसिल कर दिया आना। क्यों? अरे उसको वो अपनी शादी के लिए लड़की देखने जाना था। अरे तो उनको बोलना था ना कि लड़की मैं देख लेता हूँ, आप रूबी देखो। आया, मेरे दिल में भी वो ख्याल आया था, लेकिन मैंने बोला नहीं। त्याग, उसी में रह गए हैं आप पोपट। कोई भी लड़के वाले कभी भी आ सकते हैं मुझे देखने के लिए, तो तैयार रहना चाहिए ना। करेक्ट है, सैनिक को हमेशा लड़ाई में शहीद होने के लिए तैयार होना ही चाहिए। चुकला काहीतरी। नहीं, मेरा मतलब है कि 8-10 लड़कियों की इंक्वायरी आई है तो एक लड़की तुम्हें पसंद कर ही लेगी। नहीं मतलब तुम एक लड़की को पसंद कर ही लोगे। तेरे मुंह में घी शक्कर भिड़े मेरे भाई। बगा बगा बगा, कितना शर्मा रहा है पोपटलाल, बोलो बोलो। सच कहूँ ना तो भिड़े, जब से वो फोन आया ना रिश्ते के लिए, तब से मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। वो एक्साइटमेंट के मारे मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ पोपटलाल, लेकिन इस उम्र में इतनी एक्साइटमेंट अच्छी नहीं है। इस उम्र में का क्या मतलब है तेरा? भिड़े, तेरे हिसाब से मेरी उम्र क्या है? तू आज बता ही दे भाई, मेरी उम्र क्या है? मैं सब समझता हूँ तेरा इशारा किस तरफ है। मैं बुद्धू नहीं हूँ, ऐसे नहीं बनो पत्रकार पोपटलाल। तुझे जो कुछ बोलना है बोल दे, आज खुला खुला बोल दे, मेरी उम्र क्या है? नहीं पोपटलाल, मेरा मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मैं तो समझाऊं तुम्हारा मतलब भाई, मैं सब समझता हूँ तुम्हारा इशारा किस तरफ है। अरे चुप क्यों है, बोल, जवाब दे। काय माधवी, आलो आलो आलो। देखिए ना माधवी बाबे। अरे रुक, ए भिड़े, ए बड़े, भागता कहाँ है, रुक। उम्र बोलता है, अपनी उम्र देख। ओ देखो तो कितनी शर्मा रही है मेरी अहमदाबाद की रानी। मेरे बचाओगे राजकुमार। क्या हुआ? अरे तेरा हाथ है क्या साणसी? सॉरी, आपको लगा? हाँ तो लाओ देखो तो जरा। अरे
भाई तू अपने हाथ अपने पास से रख, वरना ऐसा होगा कि तू प्लेन से अहमदाबाद जाएगी और मैं तेरे पीछे पीछे एम्बुलेंस में अहमदाबाद आऊंगा। सुप सुप बोलिए। मैं सुप सुप ही बोलूंगा। मतलब हमें ही करना है। हाँ, तो चलो शुरू करो पैट्रिक। ये क्या है अभी? गाने से पहले ढोल बज रहा है, ढोल पर। ढोल पिपुड़ी कुमारी। हाँ मंगेश भाई, उसको वहां क्या? अरे बचपन में जब मैं छोटी थी ना, तब हमारे पुल के सब लोग मुझे कहते थे, "अरे तू तो भारे नसीब वाली, क्योंकि तू जो बोलती है ना, तो वैसा लगता है जैसे पिपुड़ी वादन हो रहा हो।" ये तो चंदन है तेरा, वो भार है मेरा, ये बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। तू बचपन में जब छोटी थी तब ऐसा बोलती थी? तो आप लोग अहमदाबाद की पौड़ में रहते थे या चेन्नई की पौड़ में रहते थे? क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये आपकी जो बोलने की स्टाइल है ना, वो स्वदेश के गाने की धुन जैसी है। हाँ, और स्वदेश तो 2004 में आया था, और 2004 में तो अपना टप्पू छोटा था। 2004 में आप भी छोटे थे।